नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 492। संरक्षकों के इस समूह का सामना करने के लिए उसकी वर्तमान ताकत बस अपर्याप्त थी, इसलिए उसे गोलियों और तकनीकों दोनों के साथ अंतर को पूरा करना पड़ा। उसने अपने घुटने मोड़े और जमीन पर पैर पटकते हुए उन दोनों रक्षकों पर फिर से हमला किया। उसने उन्हें सांस लेने या संभलने का मौका नहीं दिया। उसकी तलवार ने एक बार फिर वार किया। इस बार दोनों संरक्षकों ने अर्जुन को कम नहीं आंका तथा अपनी सारी सच्ची क्यूई को एकत्रित कर लिया तथा उसे दो नई तलवारों में डाल दिया जिन्हें उन्होंने निकाल लिया था। इसके बाद उनकी तलवारें अर्जुन के महत्वपूर्ण अंगों पर लगीं। यदि उन्होंने आज इस बच्चे को नहीं मारा तो वह प्रतिशोध के साथ वापस आएगा और उस समय संरक्षक बर्बाद हो जाएंगे। दोनों पक्षों के बीच टकराव होने पर आकाश में तलवारों की ध्वनि गूंजने लगी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, वे दोनों और अधिक हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन और अधिक मजबूत होता जा रहा था। ये कैसे संभव हुआ? दोनों पक्षों के बीच भयानक झड़पों के परिणामस्वरूप उनके नए हथियार लगभग नष्ट हो गए। जिस क्षण वे दोनों उड़ गए, अर्जुन ने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधा। मारना। उसका गुस्सा बहुत समय से दबा हुआ था, इसलिए इन पाखंडियों पर अपना गुस्सा निकालना उसे बहुत ही राहत देने वाला लगा। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो भड़क गया था, और जैसे जैसे वह युद्ध के मैदान में नाचता गया, उसकी हत्या करने की मंशा और भी मजबूत होती गई। फिर उसने स्वर्ग विभाजक तलवार का पहला प्रयोग किया। धमाका। इस क्षण उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई फूट पड़ी, क्योंकि इस क्षण डेंटियन पूरी तरह से फट गया। एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ तलवार का वार आसमान से बिजली की तरह गिरा। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, रक्त ड्रैगन की शक्ति तलवार के प्रहार में समा गई। तलवार क्यू उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हो गई, जिससे उसकी आभा और भी अधिक मजबूत हो गई। उसकी हत्या की मंशा राक्षसी थी। ये था अर्जुन का दाव नहीं। दोनों रक्षकों ने अपने सामने सब कुछ देखा और डर के मारे चिल्लाने लगे। आखिर क्या हो रहा था? क्या सच्चे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में एकमात्र एकता क्षेत्र साधक द्वारा मारे जाने वाले थे? असंभव। उनकी आंखें निराशा से सिकुड़ गईं और उन्होंने हमले का सामना करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। टकराना। तीन तलवारें आपस में टकराईं और उनमें से दो टूट गईं। हालांकि पहली तलवार की गति कम नहीं हुई थी। पुची। मांस के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज आ रही थी। तुम्हारी तलवार में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? दोनों संरक्षकों की आंखों की जीवन शक्ति अनिच्छा से समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अनिच्छा से ही अंतिम सांस ली। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसी समय उसने एक और गोली निगल ली। आप सभी ने अपने ऊंचे और शक्तिशाली पद से अपने नियम बनाए हैं। हालांकि चूंकि वे नियम मुझे पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें खुद ही तोड़ दूंगा। मौन। दोनों अभिभावकों की मौत से सभी लोग स्तब्ध रह गए। 10 दिन से भी कम समय में 4 संरक्षक गिर गए, और उन चारों के लिए एक ही युवक जिम्मेदार था। यहाँ तक कि राघव सेन और बाओ पेइमिन ने भी लड़ना बंद कर दिया। उनके दिलों में उथल पुथल मच गई। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। भले ही ये दोनों रक्षक सबसे मजबूत नहीं थे, फिर भी वे इस बदमाश से निपटने के लिए पर्याप्त थे। भाड़ में जाओ। राघव सेन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने गुट के बचे हुए 5 लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, उसे मार डालो, एक साथ हमला करो। फिर उसने सुन मियाओ की ओर देखा। क्या तुम सच में चुपचाप बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? तुम देख सकते हो कि यह बच्चा कितना खतरनाक है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसने सोचा कि सुन मियाओ कोई कदम उठाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सुन मियाओ ने वास्तव में उसकी बातें न सुनने का नाटक किया और पूरी स्थिति के प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति उन्हें लड़ते हुए देखना चाहता था और फिर बाद में उसका लाभ उठाना चाहता था? राघव सेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने खून की एक बूंद बाहर निकाली और अपनी उंगलियों से एक मुहर बना ली। गठन को सघन करो। गिरे हुए पत्ते उड़कर जमीन हिलने लगे। बाओ पेइमिन ने तुरंत देखा कि क्या हो रहा था और जल्दी से अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये 6 पत्थरों का अंतिम स्वरूप है, जो स्वरूप के भीतर 6 लोगों की ताकत को दोगुना कर देता है। ये घृणित लोग। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, सन मियाओ आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही वह बाओ पेइमिन के पीछे आ गया और कुछ हाथ मोहरें लगाईं। बाओ पेइमिन को उम्मीद नहीं थी कि सन मियाओ उस पर हमला करेगा, और वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था।
यदि वह घायल नहीं होता तो वह अभी भी सुन मियाओ की सील तोड़ने में सक्षम हो सकता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में यह संभव नहीं था। सन मियाओ ने बाओ पेइमिन को सहारा देते हुए पवेलियन की ओर कदम बढ़ाया। ज्यादा जिद्दी मत बनो, हमने पहले ही बहुत से संरक्षक खो दिए हैं। अब आंतरिक कलह का समय नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दो। सन मियाओ की नज़र में अपने गुट को बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। अगर उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो बाओ पेइमिन मर जाएगा। उनका गुट और अधिक लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा अर्जुन के मामले में बहुत सी अनिश्चितताएं थीं। उसे जीवित रखना बहुत खतरनाक था। बाओ पेइमिन संघर्ष करना चाहता था, लेकिन एल्डरवान और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया। एल्डरवान ने कहा, बूढ़े बाओ, रुको। ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरों को नाराज करना उचित नहीं है जो निश्चित रूप से मर जाएगा। बाओ पेइमिन बोलने ही वाले थे कि तभी सन मियाओ ने कहा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हम तटस्थ रहेंगे और किसी भी पक्ष की मदद नहीं करेंगे। जहां तक उसके जीवित रहने या मरने का सवाल है, यह उस बच्चे की किस्मत पर निर्भर करेगा। उसने अर्जुन की ओर देखा, जो 6 लोगों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस युवक की किस्मत पहले ही पत्थर पर लिखी जा चुकी थी। अर्जुन की तो बात ही छोड़िए, एक बार जब वे एक दल में शामिल हो गए तो सुन मियाओ भी इन 6 लोगों से लड़ते हुए बच नहीं पाएगा। अर्जुन का अस्तित्व और कार्य अभिभावकों के हितों के विपरीत थे। इसके अलावा अर्जुन के पास निश्चित रूप से एक महान अवसर और रहस्य था। अध्याय 493 6 बनाम 1 भाग 2। ये रहस्य अंततः उसके हाथों में आ जाएगा। उस समय अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी, क्योंकि वह अपने आसपास खड़े 6 लोगों को देख रहा था। यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी। राघव सेन और बाकी 5 लोग बहुत गुस्से में थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। अर्जुन, तुमने मेरे आदमियों को बार बार मारा है। आज मैं देखूंगा कि तुम 6 पाथर्स अल्टीमेट फॉर्मेशन से कैसे बच पाते हो। इसके अलावा तुम्हारे मरने के बाद जियांग में तुम्हारी छोटी प्रेमिका और राजधानी शहर सब मर जाएगा। और ठीक है, और तुम्हारे पिता, क्या तुम अपने पिता का ठिकाना नहीं जानना चाहते थे? मुझे खेद है, मैंने उसे पहले ही नरक में भेज दिया है। राघव सेन ठहाके लगाकर हंसा। वह अर्जुन का गुस्सा भड़काना चाहता था। गुस्साए लोग कभी भी समझदार नहीं हो सकते। बेशक उसने ध्रुव मल्होत्रा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से एक रहस्यमय शक्ति ने हर बार ध्रुव मल्होत्रा को बचा लिया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा गठन कैसा है, मैं बस उसे तोड़ दूंगा। उन्होंने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया और उनकी ओर बढ़े हुए 6 रक्षकों ने दहाड़ लगाई और उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे पूरा पर्वत शिखर कांप उठा। इसके बाद 6 तलवारें तेजी से हवा में तैरने लगीं। इस गठन के साथ उन्हें विश्वास हो गया कि अर्जुन के पास कोई मौका नहीं है। जैसे ही अर्जुन को उस संरचना की शक्ति का एहसास हुआ, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। इन 6 रक्षकों में से कोई भी एक पहले वाले 2 रक्षकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और एक और गोली निगलने की कोशिश की। उसे ठीक होने मत दो, राघव सेन चिल्लाया। एक तीर हवा को चीरता हुआ अर्जुन के हाथ में लगी औषधि की गोली में जा लगा। उसी समय 6 तलवारें एकत्रित हुईं और ऐसा लगा कि 1000 फुट लंबी तलवार बन गई जो अर्जुन की ओर वार कर रही थी। अर्जुन के पास और अधिक गोलियां खाने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल ड्रैगन स्लेयर तलवार से ही हमले का सामना कर सका। टकराना। ड्रैगन स्लेयर तलवार हिंसक रूप से हिल गई और इस हमले के प्रभाव से अर्जुन के पैर 1 मीटर गहराई में धंस गए। उसी समय उसने मुंह से खून थूक दिया। एक साथ हमला करो। वे 6 सीधे अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और खुद को उनके हमलों से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब वह रक्षात्मक मुद्रा में था, जो कि अपेक्षित था क्योंकि वह 6 दुश्मनों के खिलाफ था। टकराना। अर्जुन को अपनी भुजाओं में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह बार बार हमलों को रोक रहा था और पीछे हट रहा था। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था। अर्जुन, अब तुम्हें और क्या कहना है? तुम तो बस एक चींटी हो। हालांकि जब से तुमने हम 6 लोगों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया है तुम्हें मारने के लिए, तुम अपनी मृत्यु को योग्य समझ सकते हो। राघव सेन ने दहाड़ लगाई और वे 6 पुनः अर्जुन पर टूट पड़े, इस बार और भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। सुन मियाओ और अन्य लोगों ने अपने सामने के दृश्य को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। हुआक्सिया के संरक्षकों को कब से दूसरों को संख्याओं से डराना पड़ रहा है। हालांकि ये कहना होगा कि अर्जुन का इतने लंबे समय तक जीवित रहना सचमुच स्वर्ग विरोधी था। अर्जुन के कपड़े पहले से ही फटे हुए थे और उन पर खून के कुछ धब्बे भी थे। वह भारी सांस लेने लगा। उसके डेंटियन में ज्यादा सच्ची क्यूई नहीं बची थी। स्वर्ग विभाजन तलवार की तीसरी तलवार चाल का उपयोग करना अब एक विकल्प नहीं था, लेकिन वह अभी भी दूसरी चाल का उपयोग कर सकता था।
चलो पूरी ताकत लगा दें। 6 तलवारें अर्जुन की ओर वार कर रही थीं। ब्लड ड्रैगन, बाहर आओ। रक्त ड्रैगन अर्जुन के शरीर से बाहर निकला और राघव सेन के नेतृत्व में 6 संरक्षकों की ओर बढ़ा। वे इस बात से पूरी तरह हैरान रह गए। इस बच्चे के पास अभी भी और तुरुप के पत्ते थे। क्या हो रहा था? शक्तिशाली रक्त ड्रैगन आभा ने उनके हमलों को तोड़ दिया और उनकी तलवारें उड़ा दी, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में उनमें से कुछ टूट भी गईं। ब्लड ड्रैगन, वापस आओ। जैसे ही अर्जुन की क्रोधित आवाज गिरी, रक्त ड्रैगन ड्रैगन स्लेयर पर टूट पड़ा तलवार। उसी समय उसने अपनी दूसरी चाल भी चलाई। स्वर्ग विभाजक तलवार, टूटते हुए तारे। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से तलवार की चाल को अंजाम दे पाता, राघव सेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से कहा, हर कोई अपने रक्तसार को बाहर निकालो और इसे गाढ़ा करो। इस बच्चे को ये हमला करने मत दो। अच्छा। तुरंत ही रक्त की 6 धाराएं फूट पड़ीं और ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसी समय राघव सेन के हाथ में एक काली तलवार प्रकट हुई। जैसे ही काली तलवार प्रकट हुई, सारे हथियार कांप उठे, यहाँ तक कि ड्रैगन स्लेयर तलवार भी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और वह बोला, आत्मा को दबाने वाली तलवार। टकराना। अगले ही पल ड्रैगन स्लेयर तलवार उसके हाथ से उड़ गई। आत्मा दमनकारी तलवार की महिमा और शक्ति के सामने अन्य सभी आध्यात्मिक तलवारें झुकने को मजबूर हो गईं। बिना तलवार के वह कैसे विरोध कर सकता था? राघव सेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी अंगुलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और रक्तसार की 6 धाराओं को आत्मा दमनकारी तलवार में डाल दिया गया। अर्जुन को संकट की भावना ने घेर लिया। आत्मा दमनकारी तलवार के हमला करने से पहले ही उसकी शक्तिशाली आभा उसके शरीर में फैल गई, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह तलवार इतनी भयानक होगी। बेटे, चूंकि तुमने मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है, इसलिए अपनी मौत को सार्थक समझो। हा, जाना। आत्मा को दबाने वाली तलवार अर्जुन की ओर उड़ी और उसके कारण जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। अर्जुन अनिच्छुक था। आज जो कुछ उसके पास है, उसे पाने के लिए उसने कितनी कठिनाइयां सहन की थीं, तथा कितना खून, पसीना और आंसू बहाए थे। अर्जुन मरना नहीं चाहता था। अपने दर्द को अनदेखा करते हुए उसने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार किया और रक्त ड्रैगन उसकी रक्षा के लिए बाहर आया। हफ्फ, एक चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत को ज्यादा आंक रही है। ये देखकर कि अर्जुन विरोध करने की कोशिश कर रहा है, राघव सेन के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। आत्मा दमन तलवार पहले से ही अर्जुन के सामने प्रकट हो चुकी थी। सभी की नज़र में अर्जुन के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वास्तव में कोई भी बच नहीं सकता था। वे उत्सुकता से देख रहे थे अर्जुन की मृत्यु का दृश्य देखने के लिए। तलवार अर्जुन के शरीर तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वह अर्जुन से 1 इंच दूर रुक गया। वह अब आगे नहीं बढ़ रहा था, बस ऐसे ही वह चुपचाप हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आत्मा को दबाने वाली तलवार अपने सामने खड़े युवक को उत्सुकता से जांच रही हो। अध्याय 494 आत्मा को दबाने वाली तलवार भाग 1। यह ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने न तो उम्मीद की थी और न ही देखना चाहा था। राघव सेन ने भौहें सिकोड़ीं। उसने आत्मा दबाने वाली तलवार से अनगिनत विशेषज्ञों को मारा था और कभी असफल नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं। अन्यथा ये तलवार जियांग दाओ पर्वत का खजाना नहीं बन पाती। यहाँ क्या हो रहा था? यह इस बदमाश के सामने क्यों रुका? क्या उसने इसमें पर्याप्त मात्रा में सच्ची क्यूई और रक्तसार नहीं मिलाया था? राघव सेन ने अब और संकोच नहीं किया। उसने रक्तसार की एक और बूंद निकाली और उसे आत्मा दमनकारी तलवार में डाल दिया। आत्मा दबाने वाली तलवार, इस बच्चे को मारने के लिए मेरे रक्तसार का उपयोग करें। उसकी ठंडी और क्रोधित दहाड़ गूंज उठी। आत्मा दमन तलवार से एक भिनभिनाने वाली ध्वनि सुनाई दी और अर्जुन के सामने की जमीन सभी दिशाओं में फट गई। हालांकि आत्मा दमन तलवार अभी भी अर्जुन को नहीं मार सकी। इस समय राघव सेन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। क्या बकवास है? यह शापित तलवार सबसे महत्वपूर्ण क्षण में क्यों विफल हो गई? सन मियाओ और बाओ पेइमिन के चेहरे पर चमक थी। वे जानते थे कि आत्मा को दबाने वाली तलवार कितनी शक्तिशाली थी, क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल कुछ अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों को मारने के लिए किया था, जिनके सामने संरक्षक भी असहाय थे। इसकी मदद से उन्होंने 6 सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को आसानी से मार डाला। हालांकि आत्मा दमन तलवार ने इस समय अर्जुन को क्यों नहीं मारा? जब उन्होंने अविश्वसनीयता के साथ ये दृश्य देखा तो उनके मन में संदेह और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस समय अर्जुन का हृदय भी व्याकुल हो उठा। वह महसूस कर सकता था कि आत्मा को दबाने वाली तलवार उसकी जांच कर रही है, और यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर पर एक निराकार दबाव था जिससे उसका खून खौल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस तलवार का उससे कोई संबंध है। आत्मा को दबाने वाली तलवार।
संसार कब्रिस्तान में आवाज़ ने एक बार इसका जिक्र किया था। इसके अलावा दादाजी एक बार मुझे जियांग में जियांग दाओ पर्वत पर ले गए थे। क्या ये हो सकता है कि यह तलवार किसी तरह इन दोनों में से किसी एक से संबंधित हो? इस समय यही एकमात्र संभव व्याख्या थी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आत्मा दमनकारी तलवार को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस समय तक राघव सेन और अन्य पांचों ने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी और अर्जुन पर हमला कर दिया था। अर्जुन, चूंकि यह तलवार तुम्हें नहीं मारेगी, इसलिए मैं इसे स्वयं कर लूंगा। राघव सेन अपनी सच्ची क्यूई के साथ अर्जुन के सामने प्रकट हुए और एक क्रूर हथेली का प्रहार किया। अपनी कमजोर अवस्था में अर्जुन इस प्रहार का विरोध नहीं कर पाएंगे। पुची, अचानक आघात के प्रभाव से उत्पन्न आघात तरंग से अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी राघव सेन के हाथ ने गतिहीन आत्मा दमन तलवार पकड़ ली और शक्ति से प्रस्फुटित हो गया। राघव सेन की हत्या की मंशा बढ़ गई। वह जानता था कि अर्जुन को नहीं छोड़ा जा सकता और जितना अधिक वह इस लड़ाई को खींचने देगा, यह उतनी ही अधिक खतरनाक होगी। उसे यथाशीघ्र अर्जुन को मारना था। वेंग, उसने अब और पीछे नहीं हटा और अपनी सारी सच्ची शक्ति प्रकट कर दी। अर्जुन, मुझे इतनी दूर तक जाने के लिए मजबूर करने के बाद तुम नरक में जाकर इस बारे में शेखी बघार सकते हो। अगर पुनर्जन्म होता है तो मुझे उम्मीद है कि तुम एक कीड़े के रूप में पुनर्जन्म लोगे। मरना। उसके हाथ में आत्मा को दबाने वाली तलवार अंतहीन हत्या की मंशा प्रकट कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सारे जीवन को निगल जाना चाहती थी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठी भींचकर ड्रैगन स्लेयर तलवार को वापस अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने कुछ गोलियां निगल लीं और शक्ति से भरकर स्वर्ग विभाजक तलवार को बाहर निकाल लिया। अगर वह घायल भी हो जाता तो भी वह राघव सेन को अपने साथ नीचे खींच लेता। राघव सेन ने देखा कि अर्जुन अभी भी प्रतिरोध कर रहा था और उसने उपहास किया। एक टूटी हुई तलवार आत्मा को दबाने वाली तलवार के सामने खुद को शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तोड़ो। उन्होंने अर्जुन के हमले की अनदेखी की और अर्जुन पर आत्मा दमन तलवार चला दी। हालांकि अचानक उसे आत्मा दमनकारी तलवार से अविश्वसनीय प्रतिरोध महसूस हुआ। आत्मा को दबाने वाली तलवार से एक आभा फूट पड़ी जिससे दुनिया का रंग बदल गया। इसने राघव सेन के खून को भी हिला दिया और वह खुद को रोक नहीं सका और मुंह से खून थूक दिया। आत्मा दमनकारी तलवार न केवल अर्जुन को मारने में विफल रही बल्कि इसने प्रतिक्रिया भी पैदा की। राघव सेन का शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह उड़ गया। टकराना। उसका शरीर जमीन पर धंस गया जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। क्या राघव सेन सचमुच अपनी ही तलवार से हार गए थे? आत्मा दमनकारी तलवार अर्जुन की सहायता क्यों कर रही थी? राघव सेन के अंदरूनी अंग हिल गए। वह खड़ा हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने आत्मा को दबाने वाली तलवार को देखा जो अभी भी हवा में तैर रही थी। अध्याय 495 आत्मा को दबाने वाली तलवार भाग 2। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और संसाधन किसने दिए? अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने का साहस किया। राघव सेन बहुत गुस्से में था। वह न केवल अर्जुन को मारने में असफल रहा बल्कि अपनी ही तलवार से उसे चोट भी लगी। क्या हो रहा था? अचानक तैरती हुई आत्मा को दबाने वाली तलवार ने लाल बत्ती जारी की और कुछ सेकंड बाद हत्या का इरादा भड़क उठा। फिर तलवार की धार घूम गई और राघव सेन की ओर तान दी। राघव सेन को झटका लगा और उसका शरीर अकड़ गया। आत्मा को दबाने वाली तलवार। क्या आप सचमुच उसे मारना चाहते थे? ये कैसे संभव हुआ? इस समय मौत का साया उस पर मंडरा रहा था। राघव सेन को ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क की सबसे ठंडी गहराइयों में गिर गया हो। उसका पूरा शरीर बर्फ से जम गया था और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। यदि ये तथ्य न होता कि उसका शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, तथा साथ ही ये तथ्य न होता कि उसने अभी सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने शरीर को अपनी सच्ची क्यूई से ढक रखा था, तो वह संभवतः बेहोश हो गया होता या शायद मर भी गया होता। स्विश। आत्मा को दबाने वाली तलवार उड़ी और सीधे राघव सेन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जा लगी। भाड़ में जाओ। यह आध्यात्मिक तलवार वास्तव में अपने स्वामी को मारना चाहती थी। मार्शल आर्ट की दुनिया में और यहाँ तक कि कुनलुन पर्वतों में भी यह एक दुर्लभ घटना थी, फिर भी यह उनके सामने हो रहा था। राघव सेन को पता था कि आत्मा को दबाने वाली तलवार कितनी शक्तिशाली है, इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया। उसकी उंगलियों ने एक मुहर बनाई और उसके सामने एक ज़ेड टोकन प्रकट हुआ। पलक झपकते ही ज़ेड टोकन फैल गया और एक विशाल दीवार में तब्दील हो गया। कच। विशाल दीवार टूट गई और आत्मा को दबाने वाली तलवार आसानी से उसमें घुस गई। कुछ सेकंड बाद खून से जमीन रंग गई। यद्यपि राघव सेन ने बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसका एक हाथ कट गया। दर्दनाक चीखें गूंज उठीं।
किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। असहनीय अहंकारी राघव सेन वास्तव में अपनी ही तलवार से घायल हुआ था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, आत्मा दमनकारी तलवार मुड़ी और अर्जुन पर हमला कर दिया। हालांकि इस बार यह अर्जुन को मारने के लिए नहीं था, बल्कि यह रुक गया और चुपचाप अर्जुन के सामने तैरने लगा। यहाँ तक कि तलवार की मूठ भी थोड़ी सी कांप उठी, मानो वह किसी तरह की भावना व्यक्त कर रही हो। यहाँ पर क्या हो रहा था? इस समय शेष संरक्षकों सुन मियाओ और बाओ पेइमिन के भाव बदल गए। आत्मा दबाने वाली तलवार पिछले कुछ सालों से राघव सेन के पास थी। राघव सेन ने इसे रक्तसार और अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा भी खिलाई थी। तार्किक रूप से कहें तो तलवार को उसे अपना स्वामी मानना चाहिए था। आध्यात्मिक तलवार कभी भी अपने स्वामी को नहीं मार सकती। हालांकि ऐसा लग रहा था कि राघव सेन के प्रयास व्यर्थ हो गए थे और आत्मा दमन तलवार ने एक एकता क्षेत्र के लड़के को अपना स्वामी भी स्वीकार कर लिया था। कौन बता सकता है कि वे इस समय क्या देख रहे थे? पूरी पर्वत चोटी आधी रात को कब्रिस्तान की तरह शांत थी। सभी रक्षकों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे मूर्तियों की तरह जमीन पर जड़वत खड़े हो गए। राघव सेन के पीछे खड़े पांचों अभिभावक भी वहीं खड़े रह गए और उन्हें इस स्थिति का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन भी समझ गया कि आत्मा दमनकारी तलवार का क्या तात्पर्य था, इसलिए उसने आगे बढ़कर आत्मा दमनकारी तलवार पकड़ ली। कुछ ही क्षणों बाद आत्मा दमनकारी तलवार से तलवार की धार बह निकली और अर्जुन की उंगली में जा लगी तथा तलवार की मूठ पर खून की एक बूंद टपक पड़ी। धमाका! अर्जुन के शरीर में रक्त का अजगर आकाश में उड़ गया। अजगर की दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह थी जो आकाश में गड़गड़ाहट करती थी और सभी के दिलों पर ढोल की तरह प्रहार करती थी। तलवार से लाल रोशनी फूट पड़ी और अर्जुन को घेर लिया और अर्जुन की आभा अचानक मुक्त हो गई। उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई तलवार में प्रवाहित हो गई। इस समय अर्जुन के चारों ओर 100 फुट लंबी छाया दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता हाथ में दिव्य तलवार लेकर वध के लिए तैयार होकर नश्वर संसार में उतर आया हो। ये दृश्य देखकर राघव सेन की आंखों में असीम क्रोध भर आया। आत्मा दमन तलवार ने वास्तव में अर्जुन को अपना स्वामी पहचान लिया था। ये वह घटना थी जो तब घटित हुई जब एक आध्यात्मिक हथियार ने अपने स्वामी को पहचान लिया। भाड़ में जाओ! उसने कई सालों तक इसे पाला था, लेकिन आत्मा दमनकारी तलवार ने कभी उसे अपना स्वामी नहीं माना था। इसके बजाय अब उसने एकमात्र एकता क्षेत्र के बच्चे को अपना स्वामी मान लिया था। साधना स्तर, शक्ति या तलवारबाजी की दृष्टि से अर्जुन की उनसे तुलना कैसे हो सकती है? जब उन्होंने साधना आरंभ की तब अर्जुन का जन्म भी नहीं हुआ था। क्यों? राघव सेन के सफेद बाल पागलों की तरह हवा में लहराने लगे। उसने मुंह में खून भी थूक दिया। यह मुंह में खून किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि गुस्से की वजह से निकला था। वह दहाड़ते हुए बोला, अर्जुन, तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला और मेरी आध्यात्मिक तलवार छीन ली। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ, भले ही मुझे तुम्हारे साथ मरना पड़े। हालांकि अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी नज़र तलवार पर ही टिकी थी। आत्मा को दबाने वाली तलवार 3.2 फीट लंबी और 1 उंगली चौड़ी थी। तलवार पर स्पष्ट काले लाल पैटर्न थे जो 9 उड़ते हुए ड्रैगन को दर्शाते थे। उनमें से प्रत्येक किसी तरह असली लग रहा था और एक भयंकर आभा थी जिसने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। तलवार की नोक पर 2 प्राचीन और अस्पष्ट सुनहरे शब्द लिखे थे, आत्मा दमन। इस समय अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके मन में तलवार आ गई हो। यह आत्मा को दबाने वाली तलवार थी। वह ये भी महसूस कर सकता था कि यह तलवार कितनी शक्तिशाली थी। ये ड्रैगन स्लेयर तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यदि ड्रैगन स्लेयर तलवार पृथ्वी थी तो यह आत्मा दमन तलवार अप्राप्य आकाश थी। हालांकि किसी कारण से आत्मा दमन तलवार उसकी सच्ची क्यूई को अंतहीन रूप से अवशोषित कर रही थी। क्या ये हो सकता है कि उसकी सच्ची क्यूई तलवार के लिए पोषण थी? हालांकि जब आत्मा को दबाने वाली तलवार ने उसकी असली क्यूई को अवशोषित कर लिया तो उसने ये भी महसूस किया कि तलवार ने एक शक्तिशाली हमले के साथ हमला करना शुरू कर दिया था जो उसकी ताकत के स्तर से कहीं अधिक था। अर्जुन, घुटने टेको और मुझे मेरी तलवार वापस दो। राघव सेन और अन्य 5 लोग पहले ही अर्जुन से 3 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। राघव सेन, जो अपना हाथ खो चुका था, पागलों जैसा था। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा और बोला, तुम्हारी तलवार। फिर उसे वापस बुलाने की कोशिश करो। अगर वह तुम्हारे पास लौट आए तो मैं मान लूंगा कि वह तुम्हारी है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। राघव सेन ने डर के मारे अर्जुन के हाथ में आत्मा दबाने वाली तलवार को देखा। फिर उसने सुन मियाओ और पास खड़े अन्य लोगों से कहा, बूढ़े सुन, क्या तुम सच में देखते रहोगे? हालांकि यह तलवार मेरी है, लेकिन ये संरक्षकों की भी है। एक बार जब ये तलवार जियांग दाओ पर्वत से चली जाएगी तो जियांग दाओ पर्वत पर सब कुछ कमजोर हो जाएगा।
तुम कब तक चुपचाप बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इस कमीने को आत्मा दबाने वाली तलवार मिल गई तो वह कितना खतरनाक हो जाएगा। जब वह समय आएगा तो यह बच्चा निश्चित रूप से हुआक्सिया के संरक्षकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इस तरह के व्यक्ति को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राघव सेन को वर्तमान अर्जुन को मारने का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए उसे अन्य संरक्षकों की शक्ति की आवश्यकता थी, विशेष रूप से सुन मियाओ की, जो उससे अधिक शक्तिशाली था। उनकी मदद से अर्जुन का भाग्य तय हो गया, भले ही उसके पास और भी कितने ही तुरुप के पत्ते क्यों न हों। दुर्भाग्यवश सुन मियाओ की आंखें बंद थीं, मानो वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। राघव सेन ने मन ही मन कोसा, सुन मियाओ, ये कमीना शायद ये दोनों पक्षों के खत्म होने का इंतजार करना चाहता है, फिर अंत में कार्रवाई करके लूट का माल अपने नाम कर लेता है। सुन मियाओ और अन्य लोगों पर भरोसा न कर पाने के कारण उसने 6 औषधीय गोलियां निकाल लीं। मेरे पास ऐसी 6 गोलियां हैं, वे हमारी ताकत को 5 मिनट तक बढ़ा सकती हैं। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इन्हें लो और अपने सबसे शक्तिशाली हमले करो, चाहे कुछ भी हो, अर्जुन को मरना ही है। अन्य 5 हुआक्सिया संरक्षकों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और गोलियां खा लीं। अध्याय 496 आत्मा को दबाने वाली तलवार भाग 3 उनकी आभा राक्षसी थी। राघव सेन भी ऐसे ही थे, उनके शरीर के चारों ओर रक्त की धुंध छा गई। अर्जुन, अगर आत्मा दमनकारी तलवार तुम्हें अपना स्वामी मान ले तो क्या होगा? जब तक तुम मरोगे मैं फिर भी इसका स्वामी बनूंगा। राघव सेन की आंखें पागलपन से चमक उठीं और वह चिल्लाया। उनमें से 6 ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोलियां खा ली थीं, तो अर्जुन निश्चित रूप से मर चुका था, है न? मरना। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और धरती हिल रही थी क्योंकि अनंत शक्ति फूट रही थी। हर हमला सीधे अर्जुन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित था। धमाका। अर्जुन घबराया नहीं, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने तलवार पर नजर डाली और पाया कि उसके डेंटियन में मौजूद सारी सच्ची क्यूई गायब हो गई थी। अब उसके पास तलवार पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आत्मा दमन तलवार, क्या तुम मेरे लिए लड़ने को तैयार हो? आत्मा को दबाने वाली तलवार हिंसक रूप से कांप उठी। जिस क्षण 6 हिंसक शक्तियां अर्जुन पर टूट पड़ीं, उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और फिर रक्त ड्रैगन की शक्ति को आत्मा दमनकारी तलवार में भर दिया। अर्जुन की आभा अचानक बदल गई। इस समय अर्जुन मानो तूफान के आगमन पर था। आत्मा को दबाने वाली तलवार, नष्ट करो। आत्मा को दबाने वाली तलवार ने लाल रंग की रोशनी उत्सर्जित की और एक उग्र लहर पैदा कर दी। यह एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो आने वाले सभी 6 हमलों को खा गया। टकराना। ऐसा लग रहा था मानो नरक के द्वार पूरी तरह से खुल गए हों और उन 6 लोगों की शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई हो। धप धप धप। 5 संरक्षक वास्तव में उड़ गए। खून की बौछार होने लगी और हर कोई अपनी खून से सनी हुई आकृतियां जमीन पर देख सकता था। अर्जुन ने एक ही तलवार के वार से इतने सारे विशेषज्ञों के हिंसक हमलों को रोक दिया था। ये कैसे संभव था? राघव सेन तो और भी दुखी थे। चूंकि वह प्राथमिक लक्ष्य था, इसलिए आत्मा को दबाने वाली तलवार ने उसे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और हत्या के इरादे से घेर लिया। क्या यह आत्मा दमनकारी तलवार की असली शक्ति हो सकती है? इस तलवार का उपयोग करके उसने जो शक्ति एक बार प्रकट की थी वह वास्तव में सागर में एक बूंद के समान थी। राघव सेन इसे स्वीकार नहीं कर सके। कच। उसका हथियार टूट गया और पलक झपकते ही उसने अपना दूसरा हाथ भी खो दिया। इसके तुरंत बाद जियांगदाओ पर्वत की चोटी पर हृदय विदारक चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। इस समय राघव सेन बहुत दर्द में था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हार चुका था। इसके अलावा वह मूल रूप से जीवन भर के लिए अपंग हो गया था। अगर वह बच भी गया तो उसे अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर गुजारने होंगे। हुआक्सिया के संरक्षक के रूप में गौरव के दिन अब बीत चुके थे। इस समय अभिभावकों के बीच राघव सेन का गुट अर्जुन द्वारा अकेले ही नष्ट कर दिया गया था। पुची। अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही आत्मा दमनकारी तलवार में शक्ति फूटी, उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसे पहले ही कुछ चोटें लग चुकी थीं, लेकिन इस शक्तिशाली तलवार का उपयोग करने के लिए उसने जो कीमत चुकाई वह बहुत बड़ी थी। उसका शरीर डगमगा रहा था और वह बहुत कमजोर हो गया था। उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए आत्मा को दबाने वाली तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा। वह भारी सांसें ले रहा था। दूरी पर खड़े शेष 10 लोग अचंभित रह गए। बाओ पेइमिन ने कभी इस तरह के परिणाम की कल्पना नहीं की थी। जिन लोगों को वह कभी कॉमरेड कहता था, उनकी खूनी लाशें देखकर उसका दिल दहल गया। अर्जुन। उसने वास्तव में बाधाओं पर विजय प्राप्त की और उन सभी 8 को हरा दिया। उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। शायद सिर्फ ऐसा ही कोई व्यक्ति आत्मा दमन तलवार का स्वामी बनने के योग्य था। अगर अर्जुन
जियांग दाओ पर्वत से आत्मा दमनकारी तलवार ला सकता है तो हुआक्सिया में कौन उसे रोक पाएगा। हम 10 में से कोई भी ऐसा करने के योग्य नहीं है। किसने सोचा होगा कि ऐसी प्रतिभा कहीं से भी प्रकट हो जाएगी। यह मेरे लिए, बाओ पेइमिन के लिए वास्तव में एक महान आशीर्वाद है कि मैं अपने जीवन काल में उनका साक्षी बन सका और उनका अनुसरण कर सका। इस समय बाओ पेइमिन थोड़ा उत्साहित भी था। वह अपने ऊपर लगे बंधनों से मुक्त होना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह अब भी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय अर्जुन कमजोर अवस्था में था। अगर कोई उस पर घात लगाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। उसने अपने बगल में बैठे सुन मियाओ को देखा और जल्दी से कहा, बूढ़े सुन, राघव सेन और बाकी लोग मर चुके हैं और संरक्षक अब एकजुट हो गए हैं। यह अच्छी बात है। इसके अलावा आपने अर्जुन की ताकत देखी है। अगर हम उसे अपने साथ जोड़ सकें तो ये हुआक्सिया और अभिभावकों दोनों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे ठेस पहुंचे, और मैंने अर्जुन की मदद भी की। मेरा मानना है कि अर्जुन अभिभावक बनने को तैयार है। बूढ़े सूर्य, जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। हालांकि केवल मौन ने ही उसे उत्तर दिया। बाओ पेइमिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने सुन मियाओ को देखा। उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। इस समय सुन मियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनमें पागलपन और इच्छा की झलक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सुन मियाओ वास्तव में इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 497 सम्मान भाग 1। हालांकि बाओ पेइमिन ने सन मियाओ का सम्मान किया, लेकिन हर विशेषज्ञ मजबूत बनने की इच्छा और लालच से प्रेरित था। जब तक उनके सामने कुछ आकर्षक रखा जाता था, तब तक उन महान और ऊंचे आदर्शों का कोई मतलब नहीं था। अचानक सुन मियाओ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ठंडक का भाव था। बाओ पेइमिन, तुम बहुत सरल सोच रहे हो। इस बच्चे में हत्या करने की बहुत प्रबल इच्छा है और एक घमंडी व्यक्तित्व है। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वह वास्तव में हमारी बात सुनेगा? उसके पास इतनी शक्ति है और फिर भी आपको लगता है कि वह अभी भी संरक्षक बनने को तैयार होगा? यह असंभव है। हालांकि ये बच्चा वाकई हुआक्सिया के लिए कुछ कर सकता है। ये बच्चा बहुत छोटा है, फिर भी इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा है। उसे निश्चित रूप से एक बढ़िया अवसर मिला है और वह एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहा है। बाओ पेइमिन, क्या आपको लगता है कि अगर हम इस रहस्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी? क्या उस समय हम हुआक्सिया के लिए और कुछ कर पाएंगे? ये भयावह शब्द सुनकर बाओ पेइमिन के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। बूढ़े सन, फिर तुम में और राघव सेन में क्या अंतर है? तुम उसे तब लात मार रहे हो जब वह नीचे गिरा हुआ है। जब वह नीचे गिरा हुआ है तो उसे लात मारना। सुन मियाओ मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय वह कदम दर कदम अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसके पास कुछ रक्षक खड़े थे जिनकी आभा भयानक थी। जल्द ही सुन मियाओ अर्जुन के सामने आ गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जिसका शरीर पूरी तरह से पसीने से लथपथ और भीगा हुआ था। ये स्पष्ट था कि अर्जुन के शरीर में असली क्यूई समाप्त हो गई थी। आप गंभीर रूप से घायल हैं, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में उत्सुक हूं। कुछ वर्षों तक गायब रहने के बाद आप एक साधारण व्यक्ति से आज जहां हैं वहां कैसे पहुंच गए? अर्जुन ने अपना सिर उठाया और सुन मियाओ को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? सुन मियाओ ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आगे कहा, मैं राघव सेन जितना हत्यारा नहीं हूं। मैं तुम्हें एक विकल्प और एक मौका दूंगा। सबसे पहले आत्मा दमनकारी तलवार सौंप दो। ये जियांग दाओ पर्वत का है और तुम इसे छीन नहीं सकते। बेशक मुझे तुम्हारा खून भी चाहिए, क्योंकि आत्मा दमनकारी तलवार ने तुम्हें अपना स्वामी मान लिया है। दूसरा, अपनी तलवार की तकनीक और अपने सारे रहस्य सौंप दो। तीसरा, तुम्हारी साधना अपंग हो जाएगी। अब से तुम साधना नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे भेजने के लिए किसी को भेजूंगा और यह बाओ पेइमिन के कारण है। लालच, इच्छा। अर्जुन का रहस्य उसके लिए बहुत आकर्षक था तथा उसे अपनी नैतिकता त्यागने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने मुंह में खून थूक दिया। सुन मियाओ को इस पल का इंतजार था। नतीजा चाहे जो भी हो, वह सबसे बड़ा विजेता था। सन मियाओ के शरीर में सच्ची क्यूई उमड़ पड़ी। युवक, भले ही तुम्हारे पास आत्मा को दबाने वाली तलवार है, लेकिन तुम्हारी वर्तमान चोटें बहुत गंभीर हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी उसी शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते हो जो तुम्हारे पास अभी थी? मुझे तो छोड़ो, कोई भी साधारण व्यक्ति तुम्हें मार सकता है। लेकिन फिर भी आपने मुझे बहुत सारे आश्चर्य दिए हैं। एक यूनिटी क्षेत्र विशेषज्ञ जिसने 10 संरक्षकों को मार डाला। आप निश्चित रूप से यह उपलब्धि हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति हैं। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूं। अगर तुम नहीं भी कहोगी तो भी मैं उसे पाने का कोई रास्ता सोचूंगा। 10, 9, 8। सन मियाओ ने उल्टी गिनती शुरू की।
उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन उसकी मुट्ठी में है। अर्जुन ने दांत पीस लिए और सीधा खड़ा हो गया। उसने सन मियाओ को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम पाखंडी कमीने हो। ये सुनकर सन मियाओ की भौहें तन गईं। फिर उसने हथेली से वार किया। अर्जुन उसे रोकना चाहता था, लेकिन पाया कि हिलना असंभव था। उसका पूरा शरीर शीशे की तरह भारी लग रहा था। पिछली लड़ाई में उसकी असली क्यूई और ताकत समाप्त हो गई थी, इसलिए वह हमले को रोकने के लिए आत्मा दमनकारी तलवार उठा सकता था। टकराना। सन मियाओ की हथेली ने आत्मा को दबाने वाली तलवार पर वार किया। हालांकि इससे कुछ बल कम हो गया, लेकिन अर्जुन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर सका। वह उछलकर जमीन पर जोर से गिरा। पुची। अर्जुन ने जो खून का घूंट रोक रखा था वह अब और नहीं रोका जा सका। अर्जुन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यद्यपि संसार कब्रिस्तान में कुछ कब्रें बनने के करीब थीं, फिर भी वे तैयार नहीं थीं। अगर वह अभी भी बच सकता है तो उसके पास बचने का मौका होगा। लेकिन क्या सुन मियाओ उसे यह मौका देगा? नहीं। इस समय मृत्यु की आभा अंततः अर्जुन की ओर बढ़ गई। तुम अभी भी अपनी हालत में अहंकार से काम करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है? अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। सुन मियाओ के होठों पर एक नकली मुस्कान आ गई जब उसने अर्जुन की ओर देखा, जो सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि उस पर हत्या का प्रबल इरादा हावी हो रहा है, अर्जुन का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो, उसका दम घोंट रहा हो। दूर से बाओ पेइमिन अपने शरीर के चारों ओर लगी बाधाओं से जूझ रहा था। उसने अपनी खेती का एक हिस्सा जलाने में भी संकोच नहीं किया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ लग रहा था। कच। एक जोरदार धमाके के साथ उसने आखिरकार खुद को आज़ाद कर लिया। फिर सब कुछ अनदेखा करते हुए उसने अपनी तलवार पकड़ी और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसे अभिभावक होने पर शर्म आ रही थी। सुन मियाओ, मैं कभी तुम्हारा सम्मान करता था। तुम एक जूनियर के लिए चीजों को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? क्या आप सचमुच खुद को अभिभावक कह सकते हैं जब आप इतना घृणित व्यवहार कर रहे हैं? आपका सम्मान कहाँ है? यदि आप वास्तव में अर्जुन से निपटना चाहते हैं तो आपको पहले मेरी लाश पर कदम रखना होगा। इस समय बाओ पेइमिन बहुत दृढ़ निश्चयी था। ये वह रास्ता नहीं था जिस पर वह जाना चाहता था। ये शर्मनाक था। 1000 साल पहले उनके बाओ परिवार में एक अद्वितीय विशेषज्ञ का जन्म हुआ था और उन्होंने न्याय को अपना दांव बना लिया था। जब दुष्टों का सामना उनके पूर्वज से हुआ तो उन्हें भागकर छिपना पड़ा। न्याय इस पूर्वज का हथियार था और यह बाओ परिवार के हर वंशज में समाया हुआ था। इस पूर्वज का नाम बाओ ज़िरेन था। बाओ पेइमिन अभिभावकों में शामिल हो गया था क्योंकि वह अपने पूर्वज की विरासत को विरासत में लेना चाहता था और हुआक्सिया की रक्षा करना चाहता था। इसलिए वह खलनायकों के इस समूह के साथ एक साथ रखा जाना कैसे सहन कर सकता था। सुन मियाओ ने बाओ पेइमिन को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बाओ पेइमिन, तुम भी पहले से ही घायल हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो? मैं तुम्हें भी मार सकता हूं, तुम्हें पता है। अध्याय 498 सम्मान भाग 2। जैसे ही उसने ये कहा, एल्दवान खड़ा हो गया और बाओ पेइमिन को सलाह दी, बूढ़े बाओ, तुम क्या कर रहे हो? आत्मा को दबाने वाली तलवार जियांग दाओ पर्वत की है और इस बच्चे को इसे छीनने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा उसने इतने सारे लोगों को मार डाला है, इसलिए उसे अपने किए की कीमत चुकानी होगी। जिद्दी मत बनो। बाओ पेइमिन ने नाक सिकुड़ी और अपनी तलवार सुन मियाओ की ओर तान दी। मैंने फैसला कर लिया है। सुन मियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैं आप पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपने रास्ते पर भेज दूंगा। तोड़ना। इसके तुरंत बाद सुन मियाओ के हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने बाओ पर हमला कर दिया। पेइमिन। पुची। बाओ पेइमिन ने सोचा कि वह कुछ समय तक विरोध कर सकता है, लेकिन वह अचंभित था। प्रहार के प्रभाव से शक्तिशाली शॉकवेव उसके शरीर में घुस गई और उसे उड़ा दिया। फिर उसने मुंह भर खून थूक दिया। हालांकि सुन मियाओ की तलवार बिल्कुल भी नहीं रुकी और सीधे बाओ की ओर चली गई। पेइमिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला उसकी जान लेने का लक्ष्य। सन मियाओ की नज़र में बाओ पेइमिन का जिद्दी व्यक्तित्व भविष्य में अभिभावकों के लिए अनिवार्य रूप से समस्याएं पैदा करेगा और उनके अधिकार को खतरे में डाल देगा। ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल ऐसे संरक्षकों की आवश्यकता थी जो उसकी आज्ञाओं का पालन करें। ये देखकर कि सुन मियाओ की तलवार बाओ पेइमिन को छेदने वाली थी, अर्जुन ने एक तीर चलाया जो हवा को चीरता हुआ सीधा सुन मियाओ के शरीर पर जा लगा। सिर।
सन मियाओ ने स्वाभाविक रूप से ये देखा और उसने अपने हमले की दिशा बदल दी तथा तीर को जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ इसी बात से रोकने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखो। फिर उसने अर्जुन पर अपना तीर चलाया। अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। जैसे ही वह हमले को रोकने के लिए तलवार उठाने वाला था, उसने महसूस किया कि बाओ पेइमिन उसके सामने प्रकट हुआ और उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके तीर को रोक दिया। पुची! बाओ पेइमिन के कंधे में तीर घुस गया। अर्जुन दंग रह गया। बाओ पेइमिन उसके लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? विश्वास के लिए, बाओ शिन्हे के लिए, या फिर उसने अपना सब कुछ अर्जुन पर दांव पर लगा दिया था? वरिष्ठ बाओ, आपको वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, अर्जुन ने कहा। बाओ पेइमिन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून निकल रहा था और वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। अर्जुन, मैं हुआक्सिया का संरक्षक हूं, लेकिन मैं हुआक्सिया की रक्षा नहीं कर सकता। यह मेरी शर्म की बात है। मैं अब जो कर रहा हूं वह सिर्फ मोचन है। हुआक्सिया के संरक्षकों ने आपको निराश किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसे लोग हैं जो गंभीरता से हुआक्सिया की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हुआक्सिया के लोगों से निराश नहीं होंगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सुन मियाओ ने ठंडी सांस ली और बाओ को थप्पड़ मार दिया। पेइमिन के शरीर पर वार किया, जिससे वह उड़ गया। बाओ पेइमिन अर्जुन से कुछ ही दूरी पर उतरा। उसकी आभा मंद मंद टिमटिमा रही थी। अब से बाओ पेइमिन को अभिभावकों से निष्कासित कर दिया जाएगा, सुन मियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, उन 8 ने एक साथ कहा। वे चतुर लोग थे। हालांकि उन्हें सन मियाओ का व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए। अन्यथा उनका अंत बाओ पेइमिन जैसा हो जाता। एल्डर वान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह बाओ पेइमिन की मदद करना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। संरक्षक होने का अर्थ बहुत पहले ही बदल चुका है। केवल बाओ पेइमिन ही अभी भी अतीत में फंसा हुआ था। शायद अब से संरक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसे बचाने के लिए बाओ पेइमिन को इतनी गंभीर चोट सहनी पड़ी। उसकी आंखें अंतहीन क्रोध से भरी हुई थीं जब वह सुन मियाओ को देख रहा था। उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन भी बाहर निकल आया और उसके चारों ओर लिपट गया। हालांकि अर्जुन कमजोर था और रक्त ड्रैगन भी। हत्या की तीव्र इच्छा भड़क उठी। क्या तुम विरोध करने की योजना बना रहे हो? सन मियाओ ने ठंडी सांस ली। तुम सिर्फ एक चींटी हो, इसलिए इसे खींचना बंद करो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर तुम वो नहीं दोगे जो मैं चाहता हूं, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 3, 2। उस समय अर्जुन हंस पड़ा। वह संसार कब्रिस्तान को हिंसक रूप से हिलता हुआ महसूस कर सकता था। इसका क्या मतलब था? असंख्य दाओ स्वॉर्ड मास्टर चेंतियानली अंततः लौट आए थे। जब सुन मियाओ ने देखा कि अर्जुन इस समय भी मुस्कुरा रहा है, तो उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। आप किस पर हंस रहे हो? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें भूखे भेड़िए की तरह थीं। खूनी ड्रैगन को कुछ महसूस हुआ। वह दहाड़ा और जमीन हिल गई। क्या तुम मेरा रहस्य नहीं जानना चाहते थे? तब मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर दूंगा, अर्जुन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। सुन मियाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय अर्जुन बहुत शांत था। क्या? अर्जुन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और उसका आत्मविश्वास और हत्या का इरादा इतना दमनकारी था कि सुन मियाओ ने अवचेतन रूप से एक छोटा कदम पीछे ले लिया। मेरा रहस्य मेरा समर्थन करने वाले लोग हैं। क्या आपने मायरी डाउ स्वॉर्ड मास्टर के बारे में सुना है? वह मेरे गुरुओं में से एक है। असंख्य डाउस तलवार मास्टर्स। सुन मियाओ के चेहरे पर चमक थी। उसने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था, यहाँ तक कि कुनलुन पर्वतों में भी नहीं। यद्यपि नाम बहुत भारी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा अपनी मुसीबत से बचने के लिए झांसा देने की कोशिश कर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिरियड डाउन स्वॉर्ड मास्टर खुद को क्या समझता है? तुम मुझे डराने के लिए इस व्यक्ति का उपयोग करना चाहते हो। 3 सेकंड पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। फिर तलवार अर्जुन की ओर चली। अर्जुन ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और अपनी पीठ सीधी कर ली। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वह अजेय है। हमला करते समय सुन मियाओ की अभिव्यक्ति क्रूर थी। क्या अर्जुन मरने वाला है? कमजोर बाओ पेइमिन ने अपने शरीर को पकड़ लिया और अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि वह स्थिति को देख रहा था। तलवार अर्जुन की छाती तक पहुंचने वाली थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन के पास अभी भी मौका है। सबकी नजरों में अर्जुन पहले ही मर चुका था। मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत कौन करता है? चले जाओ। ऊपर आसमान से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। अध्याय 499 समय पर आगमन हवा चली और संरक्षकों के चेहरे के भाव बदल गए।
इस गर्जना के साथ साथ आध्यात्मिक दबाव भी था जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उन पर भारी पड़ रहा हो। पुची, सभी ने मुंह भर खून थूका। जब उन्होंने अपना सिर उठाया और चेन तियानली को देखा, अमर उड़ान, वे भयभीत थे और ऐसे अस्तित्व के सामने स्वयं को चींटियों के समान तुच्छ महसूस कर रहे थे। कुनलुन पर्वत के विशेषज्ञ भी शायद ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा लगता था मानो एक नज़र ही उन्हें मिटाने के लिए काफ़ी होगी। जब अर्जुन ने उस आकृति को धीरे धीरे नीचे उतरते देखा तो उसने राहत की लंबी सांस ली। चेन तियानली अंततः आ गया था। प्लॉप, सुन मियाओ और अन्य 8 संरक्षक एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। नमस्कार सर, मुझे आश्चर्य है कि आप जियांग दाओ पर्वत पर क्यों आए हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एक भयंकर गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। मेरा शिष्य ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप चोट पहुंचा सकें। सुन मियाओ की सांस रुक गई थी। क्या यह अमर वह असंख्य दाऊस तलवारबाज हो सकता है जिसका उल्लेख अर्जुन ने किया था? अर्जुन का एक गुरु था जो अमर था। इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ और सोच पाता, चेन तियानली ने उसे घूर कर देखा। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार के रूप में संघनित हो गई जो सुन मियाओ पर जा गिरी। सन मियाओ के हाव भाव में भारी बदलाव आया क्योंकि उसने हमले को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि चेन तियानली के सामने ये सब बेकार गया। वह उड़कर चला गया। किसने सोचा होगा कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति बिना कोई हरकत किए इतना शक्तिशाली हमला करने में सक्षम होगा? क्या यह मानवीय रूप से संभव था? चेन तियानली ने सुन मियाओ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया है। क्या तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई है? अगर तुमने ही उसे घायल किया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अत्यंत दबंग, ये दृश्य देखकर सभी की सांस रुक गई। इन शब्दों से स्पष्ट था कि सुन मियाओ का क्या अंजाम होने वाला था। हुआक्सिया और कुनलुन पर्वतों में ऐसा विशेषज्ञ कब से आया? चेन तियानली ने अर्जुन की ओर देखा और एक गोली निकाली। उसने उसे अर्जुन को थमा दिया। मैंने कुनलुन पर्वत से एक संप्रदाय को नष्ट करने के बाद ये गोली प्राप्त की। यह आपकी साधना के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे जल्दी से खा लो। इस साधारण वाक्य ने सबके दिलों की धड़कनें रोक दीं। एक गोली के लिए सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने वास्तव में एक पूरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया। अरे, क्या ये सच था? अर्जुन ने गोली निगल ली और उसका आभामंडल थोड़ा स्थिर हो गया। चेन तियानली की नज़र फिर से सुन मियाओ पर पड़ी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुमने मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाया? सर, मामला थोड़ा पेचीदा है। कोई गलतफहमी है। एक अभिभावक तुरंत खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं चेन तियानली बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात बीच में रोकने का क्या अधिकार है? मर जाओ। एक क्षण में हवा और बादल उमड़ पड़े और बोलने वाले रक्षक का शरीर तुरंत फट गया। दबाव ने उसे कुचलकर मार डाला। ये सब करने के बाद चेन तियानली ने सुन मियाओ को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम क्या लायक हो। स्वूश, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक उल्टी हुई तलवार उड़ी और सुन मियाओ का सिर काट दिया। इसमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। जो भी उसकी निचली रेखा को छूता था वह मर जाता था, और अर्जुन चेन तियानली की निचली रेखा थी, साथ ही अन्य प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ भी। वे सभी अपना भाग्य बदलने के लिए उस पर भरोसा कर रहे थे। हर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। हुआक्सिया के सबसे ताकतवर विशेषज्ञों में से एक को इतनी आसानी से मार दिया गया था। उन्होंने तुरंत खुद को दंडवत कर लिया। वे सन मियाओ के साथ एक ही शिविर में थे, इसलिए इस रहस्यमय विशेषज्ञ के लिए उन्हें भी मारना आसान होगा क्योंकि वे सन मियाओ से जुड़े थे। कौन जानता था कि अर्जुन के पास इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ उसका समर्थन कर रहा है। सर, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हमने एक बार भी मिस्टर अर्जुन पर हमला नहीं किया। हम शपथ लेते हैं कि यह सत्य है। एल्डर वान भी घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी निगाहें बेहद उलझी हुई थीं। उसने बाओ पेइमिन की ओर देखा। उसे हमेशा आश्चर्य होता था कि बाओ पेइमिन इस बच्चे की इतनी रक्षा क्यों करना चाहता है। अब ऐसा लग रहा था कि बाओ पेइमिन ने सही दांव लगाया था और उसे अपने प्रयासों के लिए भरपूर पुरस्कार मिलने की संभावना थी। यह शायद भाग्य है। शायद स्वर्ग ने सचमुच उन लोगों को पुरस्कृत किया जो सम्मान के सिद्धांतों का पालन करते थे। अध्याय 500 भूल। चेन तियानली ने घुटने टेकते हुए अभिभावकों की ओर ठंडी नज़र से देखा और नाक से कुड़ी। भले ही ये लोग हुआक्सिया के शीर्ष विशेषज्ञ थे, लेकिन वे चींटियों की तरह थे। उसकी नज़र में वे मारने लायक भी नहीं थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और चिंता से पूछा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो या जिंदा रखना चाहते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। पीएम लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं।
गोली के लिए धन्यवाद मास्टर। जहां तक इन लोगों का सवाल है। अर्जुन रुक गया। शेष अभिभावकों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। अर्जुन के सामने, श्री अर्जुन, हम सुन मियाओ द्वारा पूरी तरह से प्रताड़ित थे और हमने कोई कार्रवाई भी नहीं की। शुरू से अंत तक आगे बढ़ें। वे अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन के हाथों में उनकी जान है। इसलिए जीने का एकमात्र तरीका इस युवक से दया की भीख मांगना था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, बाओ पेइमिन अपने घायल बेटे को लेकर वहां आ गया। उसका शरीर कमजोर था। श्री अर्जुन। अर्जुन दंग रह गया। उसने जल्दी से एक गोली निकाली और बाओ पेइमिन को दे दी। वरिष्ठ बाओ, अभी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यदि बाओ पेइमिन ने उनके लिए पर्याप्त समय नहीं खरीदा होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। बाओ पेइमिन ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर अर्जुन, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस यही चाहता था, एक स्पष्ट विवेक रखने के लिए। हालांकि मेरा एक अनुरोध है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या है? बस बोलो। बाओ पेइमिन ने अभिभावकों की ओर देखा और आह भरी। उसने अर्जुन से कहा, श्री अर्जुन, कृपया इन 7 लोगों की जान बख्श दीजिए। मैं उनकी स्थिति समझता हूँ। सन मियाओ की ताकत और अधिकार ने उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अगर वे सन मियाओ की इच्छा के विरुद्ध गए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसके अलावा अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मैं ही इनका एकमात्र अभिभावक रह जाऊंगा। हुआक्सिया। यह हुआक्सिया के लिए अच्छी बात नहीं है। यह बाओ पेइमिन की चिंता है। हुआक्सिया के संरक्षकों का अस्तित्व विदेशी दुश्मनों के खिलाफ एक निवारक था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि हुआक्सिया इतने सालों तक स्थिर रहा। हुआक्सिया के 20 संरक्षकों में से केवल 8 ही बचे थे। अगर इन 7 को कुछ हो गया तो वह बाओ पेइमिन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी रक्षा करेगा। हुआक्सिया। यदि हुआक्सिया को कुछ नहीं हुआ तो भी ठीक रहेगा, लेकिन एक बार संकट आ जाने पर वह अकेले अपनी ताकत से सबसे बुरे परिणाम को होने से नहीं रोक पाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़कर संरक्षकों की ओर देखा। श्री ही, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे भविष्य में। हुआक्सिया, हम आपकी और बाओ पेइमिन की बात सुनने को भी तैयार हैं। आप हमसे जो भी करने को कहेंगे हम उसे पूरा करेंगे। हाँ, मिस्टर अर्जुन, हमारे पास वाकई कोई विकल्प नहीं था। कृपया दया करें। अर्जुन ने अपनी नज़रें हटा ली और शांति से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से कोई अनैतिक काम किया है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी आत्माओं को नष्ट कर दूंगा। इसके अलावा अब जब सुन मियाओ और राघव सेन मर चुके हैं तो तुम 7 अब से बाओ पेइमिन को रिपोर्ट करोगे। हम समझते हैं, श्रीमान अर्जुन। जमीन पर घुटनों के बल बैठे संरक्षकों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी आंखों के कोने से चेन तियानली को देखा और महसूस किया कि इस शक्तिशाली विशेषज्ञ ने उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इससे उनका यह विश्वास और पुख्ता हो गया कि अर्जुन का गुरु अमर था और बहुत संभव है कि वह कुनलुन पर्वतों में एक उच्च अस्तित्व में हो। लेकिन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन का गुरु क्यों बनेगा और अर्जुन की ओर से कार्रवाई भी क्यों करेगा? अचानक अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण बात याद आई। उसने सभी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि राघव सेन ने मेरे पिता और इंद्रजीत लिन को कहाँ छिपाया है? सब ने अपना सिर हिलाया। तभी अर्जुन की नज़र एक निर्जीव और रक्तरंजित शरीर पर पड़ी जो राघव सेन का था। इस समय राघव सेन एक लाश से अलग नहीं था। हालांकि अर्जुन ने राघव सेन की ओर देखा और कहा, मरना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर बाद उसके हाथ में कुछ चांदी की सुइयां दिखाई दी और बाहर निकल आईं। ऐसा करते हुए अर्जुन ने एक हाथ की मुहर भी बनाई और एक लाइट रिटर्निंग तावीज को संघनित करके राघव सेन के शरीर पर लगा दिया। राघव सेन के शरीर से, जो बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था, लाल रोशनी निकली। साथ ही उसके आसपास फैली मौत की आभा पूरी तरह से गायब हो गई। जब चेन तियानली ने यह दृश्य देखा तो वह भी वहां चला आया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, मेरे शिष्य, मेरी आध्यात्मिक भावना ने इस जगह के 1000 मील के भीतर के क्षेत्र को स्कैन किया है, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुम्हें ढूंढ रहा हो। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं और वह राघव सेन को घूर रहा था। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और दहाड़ा, राघव सेन उठो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राघव सेन ने अपनी आंखें खोलीं। खून से लथपथ उसका चेहरा और वह थोड़ा क्रूर लग रहा था। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। वह हमला करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह असंभव है। उसने अपनी सारी साधना खो दी थी और अपने शरीर पर भी नियंत्रण खो दिया था। वह किसी लाश से भिन्न नहीं था और उसे केवल कुछ समय के लिए ही होश आया था। अर्जुन, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, राघव सेन ने ठंडे स्वर में कहा।
अर्जुन ने हाथ में चांदी की सुई लेकर खेलते हुए कहा, मेरे पिता कहाँ हैं? और इंद्रजीत लिंग कहाँ है? जब राघव सेन ने ये सुना तो वह तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है और जोर से हंस पड़े। अर्जुन, ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे मारना चाहते हो या यातना देना चाहते हो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो सपने देखो। तुम उन्हें कभी भी खोजने की उम्मीद छोड़ सकते हो। तुम अपने जीवन काल में कभी भी उससे नहीं मिल पाओगे। इसके अलावा मैं ब्लड एलायंस का एक सम्मानित बुजुर्ग हूँ। तुमने ब्लड एलायंस के बहुत से लोगों को मारा है, इसलिए ब्लड एलायंस निश्चित रूप से बदला लेने के लिए तुम्हें खोजेगा। जब ऐसा होगा तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। हा हा हा। आकाश में एक भयावह हंसी गूंज उठी। जवाब में अर्जुन ने राघव सेन की छाती पर पैर रखा और खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। राघव सेन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन के हाथ में रखी चांदी की सुई बाहर निकल आई। बर्फीली ठंड की एक लहर राघव सेन के पूरे शरीर में छा गई। ऐसा लग रहा था मानो हजारों जानवर उसकी हड्डियों को कुतर रहे हों और वह चाह रहा हो कि काश वह मर जाता। हालांकि राघव सेन जिद्दी था, फिर भी वह दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं सका। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मुझसे ये जानकारी लेने के बारे में सोचना भी मत। राघव सेन अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था और चिल्ला रहा था। वह अर्जुन को तड़पते हुए देखना चाहता था। राघव सेन को इतना जिद्दी देखकर अर्जुन क्रोधित हो गया। इस समय चेन त्यानली ने एक कदम आगे बढ़ाया और उदासीनता से कहा, शिष्य, यदि आप इस प्रकार के लोगों से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यातना बेकार है। हालांकि एक सच्चा विशेषज्ञ कुछ चींटियों की याददाश्त छीन सकता है। ये वाक्य सुनकर राघव सेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसकी नज़र चेन त्यानली पर गई। क्या ये श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति अर्जुन के पीछे का महारथी हो सकता है? उसे देखकर राघव सेन को ऐसा लगा कि वह धूल के कण के समान छोटा और महत्वहीन है। वह पहले भी कुनलुन पर्वतों पर जा चुका था और इसलिए कह सकता था कि यह विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसके द्वारा अब तक देखे गए सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों से भी बेहतर है। इस क्षण उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। अध्याय 501 यादें। अर्जुन की दिव्य शक्ति को देखते हुए यह स्वाभाविक था कि उसके पीछे एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। हालांकि राघव सेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस स्तर का शक्तिशाली विशेषज्ञ होगा। इससे पहले कि राघव सेन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, चेन त्यानली ने अपनी उंगली उठाई और प्रकाश की एक किरण राघव सेन के दिमाग में घुस गई। इस पल उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। उसके दिमाग से कुछ निकाला जा रहा था। मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। राघव सेन केवल दया की भीख मांग सकता था। हालांकि चेन त्यानली ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कोई भी उसे वह करने से नहीं रोक सकता था जो वह करना चाहता था। इसके अलावा इस दुनिया में उनके पास सीमित समय था, इसलिए वे अर्जुन की यथासंभव मदद करेंगे। इस समय चेन त्यानली की उंगली पर हरी रोशनी चमकी। फिर उंगली हिलाने से रोशनी अर्जुन के माथे पर जा लगी। जब ऐसा हुआ तो अर्जुन को अपने मन में अनेक छवियां कौंधती हुई महसूस हुईं। तस्वीरों में इंद्रजीत लिंग गंभीर रूप से घायल और मौत के कगार पर थे। उनके पिता ध्रुव मल्होत्रा भी थे, जो दृढ़ निश्चयी और अडिग होकर आगे पीछे घूम रहे थे। उनके पिता को जियांग दाओ पर्वत पर एक पत्थर के कक्ष में बंद कर दिया गया था। राघव सेन ने कई बार उससे जुर्म कबूल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस रहस्यमयी ताकत ने उन सभी को रोक दिया। इसके बजाय राघव सेन को बहुत चोटें आईं। ऐसा लग रहा था मानो जो कोई भी ध्रुव मल्होत्रा को मारना चाहेगा, उसे उस रहस्यमयी शक्ति का दंश झेलना पड़ेगा। उनके पिता की अंतिम छवि में राघव सेन कुछ शक्तिशाली आभा वाले काले वस्त्र पहने कुछ वृद्ध व्यक्तियों को कक्ष में लेकर आ रहे थे। इन बूढ़े लोगों की गर्दन पर एक प्राचीन लाल दरवाजे का टैटू था। रक्त गठबंधन। मेरे सील उसके शरीर में रहस्यमय शक्ति को हरा नहीं सकते, इसलिए मैं इस मामले को केवल रक्त गठबंधन पर छोड़ सकता हूँ। मेरी जांच के अनुसार इस व्यक्ति के पीछे का परिवार एक सर्वोच्च खजाने और एक प्राचीन रहस्य की रक्षा करता है। प्राचीन काल में कुनलुन पर्वतों में एक मल्होत्रा परिवार रहता था। मुझे नहीं पता कि रिवर सिटी में रहने वाला मल्होत्रा परिवार कुनलुन पर्वतों में रहने वाले मल्होत्रा परिवार से संबंधित है या नहीं, लेकिन उसके शरीर में मौजूद रहस्यमयी शक्ति यह साबित करती है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि यह व्यक्ति साधक नहीं है, फिर भी उसके मूल के बारे में कई संदिग्ध पहलू हैं। कृपया उससे जानकारी निकालने का कोई तरीका खोजें। ये राघव सेन की याद में कहे गए अंतिम शब्द थे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ब्लड एलायंस के विशेषज्ञों ने सिर हिलाया और ध्रुव मल्होत्रा को ले गए। जाहिर है, राघव सेन को एहसास हुआ कि वह इस रहस्य को अपने तक नहीं रख सकता और ध्रुव मल्होत्रा से निपटने के लिए उसे ब्लड अलायंस की सहायता लेनी पड़ी।
जहां तक इंद्रजीत लेन का सवाल है, उन्हें उनकी चोटों के कारण एक अन्य व्यक्ति ले गया। किसी को नहीं पता था कि वह जीवित है या मर गया। अर्जुन को थोड़ी निराशा हुई कि वह अभी भी कुछ कदम देर से आया है। अगर वह कुछ दिन पहले यहाँ आ जाता तो शायद वह अपने पिता को बचाने का कोई रास्ता खोज पाता। उसने राघव सेन की ओर देखा, जो अभी भी हिल रहा था, ठंडी सांस ली और फिर अपनी तलवार घुमाई और उसका सिर काट दिया। इस निकम्मे आदमी को मार डालना ही बेहतर था। चेन तियानली ने अर्जुन की ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। उन यादों के अनुसार तुम्हारे पिता किसी भी खतरे में नहीं हैं। इसके अलावा आपके पिता कुनलुन पर्वत पर गए होंगे। जब तक आप ब्लड एलायंस को ढूंढ लेंगे, आप अपने पिता को भी ढूंढ सकते हैं। आप कुनलुन पर्वत से बचकर नहीं जा सकते। वह आपका असली युद्ध क्षेत्र है। भले ही यह मेरे लिए हो, आपको जाना ही होगा। हम में से 100 लोगों की आशा है कि आप कुनलुन पर्वत पर पहला कदम रखें। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। गुरु, मैंने आप में से कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं आपकी आशा लेकर चलता हूँ और मैं ही आप सभी के लिए चीजें बदल सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसके अलावा, चूंकि आप संसार कब्रिस्तान में हैं, आपको मेरी उत्पत्ति पता होनी चाहिए। मुझे नहीं पता। चेन तियानली ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकता, भले ही मुझे पता हो। हालांकि मैं वास्तव में आपकी उत्पत्ति नहीं जानता। किसी भी मामले में, चूंकि आप जियांग दाओ पर्वत पर हैं, इसलिए आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चूंकि अब आपके पास आत्मा दमनकारी तलवार है, इसलिए आपको जाकर दूसरी चीज ले लेनी चाहिए। यह क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। चेन तियानली एक निश्चित दिशा में घूर रहा था। क्या संसार कब्रिस्तान में किसी ने कभी तुमसे इस बारे में बात की है? आत्मा का दमन और सूर्य का विभाजन। आत्मा को दबाने वाली और सूर्य को विभाजित करने वाली तलवारें जुड़वां तलवारें हैं। आपके हाथ में जो तलवार है वह आत्मा को दबाने वाली तलवार है और दूसरी सूर्य को विभाजित करने वाली तलवार है। ये दोनों तलवारें शक्तिशाली लगती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके नीचे एक पत्थर है। एक बार जब संसार कब्रिस्तान इस पत्थर को अवशोषित कर लेगा, तो यह हम सभी को लाभान्वित करेगा। कुनलुन पर्वत से वापस आने के बाद मैंने तुम्हें इस पत्थर की तलाश के लिए जियांग शहर ले जाने की योजना बनाई थी। हालांकि तुम पहले ही यहाँ पहुँच गए। मेरे साथ आइए। चेन तियानली अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर एक निश्चित दिशा में चल रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके हर कदम से जगह सिकुड़ती हुई लग रही थी। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया। वह महसूस कर सकता था कि संसार का कब्रिस्तान हिंसक रूप से हिल रहा था और उसके शरीर से बाहर निकलने वाला था। उनके हाथ में आत्मा दमनकारी तलवार भी लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। जब बाओ पेइमिन और अन्य अभिभावकों ने देखा कि वे दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, तो उनके भाव थोड़े बदल गए। वे जियांग दाओ पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि एकमात्र चीज जो ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को दिलचस्पी दे सकती है वह है जियांग दाओ पर्वत का निषिद्ध क्षेत्र। ऐसा लग रहा है कि जियांग दाओ पर्वत बदल जाएगा। अगर वे चीजें हटा दी गईं, तो जियांग दाओ पर्वत का निर्माण और आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो जाएगी। ये स्पष्ट रूप से लूट है। एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। एल्डर वान ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो जाकर उसे रोको। हुआक्सिया में कौन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को रोक सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, वह हमें देखकर ही मार सकता है। वह बादलों पर सवार होकर तलवार पर उड़ सकता है। उन चीजों को लेना तो दूर, कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे हुआक्सिया की ड्रैगन नसें छीन लें। इसके अलावा इस बार ये संरक्षक हैं जो अर्जुन के लिए हमारे जीवन के ऋणी हैं। बस इसे मुआवजे के रूप में लें। जियांग दाओ पर्वत के लिए हम हमेशा स्थानांतरित हो सकते हैं या पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हर कोई इसे स्वीकार कर सकता है। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।